ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग बनाइए, दूसरा नंबर स्विच। याद है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे सिलेक्शन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? सिलेक्शन स्टेटमेंट। और बोले थे सिलेक्शन स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, एक का नाम था इफ एल्स और दूसरा का नाम है स्विच। इससे जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। स्विच क्या? तो कहता है C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच। मल्टीपल ब्रांच मतलब होता है जो एक से बहुत सारे शाखाएं को अपने से क्या करके रखेगा, जोड़ करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। तो बहुत सारे शाखाएं को जोड़ करके रखने वाला नाम को क्या कहते हैं? तो लिखिए C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। C++ provide multiple branch of selection statement. Multiple branch of selection statement is known as switch. Is known as switch. अंडरलाइन रख लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज नॉन एज स्विच। उसी के नीचे लिखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब समझाए थे ढांचा। सिंटैक्स मतलब क्या समझाए थे? ढांचा। अबर वाला नियम में सबसे पहले स्विच लिखा रहा है, स्विच के अंदर लिखाता है वेरिएबल। स्विच के अंदर क्या लिखाता है? वेरिएबल। वेरिएबल मैच करता है केस से। जो केस अबर मैच करेगा उसी का स्टेटमेंट कंप्यूटर पे शो करेगा। और उसी के नीचे एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम क्या है? ब्रेक। अगर पहला केस नहीं मैच किया तो वो दूसरा केस में जाएगा, फिर दूसरा केस का क्या दिखाएगा? स्टेटमेंट। अगर ये भी मैच नहीं किया फिर यहाँ ब्रेक मतलब काम करना क्या कर देगा? बंद। अगर दूसरा केस भी नियम से नहीं मिलता है तो फिर तीसरा केस में जाए। ऐसा बहुत सारा मल्टीपल केस हो। अगर इन केस कभी भी कोई भी केस नहीं मिलता है तो वो सीधा पहुंचेगा डिफॉल्ट। किसके पास पहुंचेगा? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में दिया गया स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा? शो करेगा। देखिए स्विच का क्या कहना समझिए। स्विच कहता है कि स्विच अपने अंदर क्या लिखता है? वेरिएबल। वेरिएबल किससे मैच करेगा? जो केस मैच करेगा उसी का स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा? शो करेगा। और ब्रेक मतलब वही काम करना क्या करेगा? बंद। अगर पहला केस नहीं मैच किया तो दूसरा में जाए, दूसरा मैच नहीं किया तीसरा में जाएगा, तीसरा भी मैच नहीं किया चौथा में जाएगा। इस तरह सब केस में जाएगा। और कभी अगर ऐसा हो गया कि कोई केस मैच नहीं किया तो वो आखिरी किसके पास जाएगा? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा? कहता है
डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट तभी दिखेगा जब दिया गया सारा केस क्या हो जाए, गलत हो जाए। अगर कोई केस कहीं सही हो गया तो जो केस सही होगा उसी का स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। और ब्रेक का यूज होता है रोकना, कि अगर ये सही हुआ तो यही आंसर दिखाया और यही काम करना क्या कर दिया, बंद। इसके नीचे जाएगा ही नहीं। और अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये तो काम करेगा और साथ ही साथ इसके नीचे वाला भी रिजल्ट स्क्रीन पे क्या करेगा, शो करेगा। लिखिए इसको, इसका उदाहरण से समझाएंगे। आउटपुट आता है एग्जाम में, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। चलिए क्या क्या बोले फिर से सुनिए, क्योंकि आउटपुट बताना है। स्विच में मैच क्या करना है, केस। उसमें इफ जिस तरह मिलाते थे, इफ वाला नियम सही की गलत, उसमें खाली इफ और इल्स रहता है। अबर हो गया कि केस बहुत सारा, हमको जो केस मैच करेगा उसी का स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। ब्रेक इसको रोकने का काम करता है। अगर यहां से ब्रेक हम हटा दें तो आंसर आएगा, लेकिन इस केस के साथ अगला केस वाला भी रिजल्ट स्क्रीन पे क्या करेगा, शो करेगा। मतलब इसका भी स्टेटमेंट और इसका भी स्टेटमेंट। अगर यहां भी ब्रेक नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अगर किसी में ब्रेक नहीं रहेगा तो अगर पहला सही होगा तो आंसर उतना दूर तक दिखाएगा जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज ना हो जाए। तो इसी को रोकने के लिए किसका यूज किया जा रहा है। और अगर कोई भी केस आपस में नहीं मिलता है तो वो आखिरी किसके पास पहुंचता है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में दिया गया स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। जैसे लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट find the output, find the output। चलिए ध्यान या लिखते जाइए फिर समझा। स्विच में एक वेरिएबल लिया गया है एस एक्स, केस में एक वर्ड लिखा हुआ है ई, सी आउट में एक वर्ड लिखा हुआ है एस्ट, और इसके नीचे ब्रेक नहीं, केस। एक लिखा हुआ है नॉट, एन नॉट,
के नीचे ब्रेक। एक केस में लिखा हुआ है W, लिस्ट में WE नहीं, ईस्ट के नीचे ब्रेक नहीं, उसके नीचे ब्रेक नहीं है, इधर सब में ब्रेक है, खाली उसमें नहीं है। चलिए लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आउटपुट के तौर पे प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका सोचना है रिजल्ट क्या आएगा। अब सब चीज दिया हुआ है, बस आपको 4 वर्ड 4 आंसर लिखना। सब में ध्यान रखिएगा कैसे कैसे आंसर दिखता है। इसमें कहीं स्लाइसन नहीं है, मतलब लाइन कहीं चेंज नहीं करेगा, अपना अपना आंसर अपने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। सबसे पहले देखिए केस में एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है क्या आएगा। ब्रेक नहीं है मतलब ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। मतलब एन है ना, एन मतलब क्या है, यहाँ रुक जाएगा क्योंकि ब्रेक। इसमें डब्ल्यू है फोर, क्या दिखाएगा, ब्रेक। ब्रेक है, रुक जाएगा। डिफॉल्ट वाला आंसर कब आएगा, जब ना ई दिखेगा, जब ना एन दिखेगा, ना डब्ल्यू दिखेगा। ई तीनों को छोड़ करके अगर दूसरा अक्षर आ गया तो उसमें आंसर क्या है, रॉन्ग चॉइस। फिर से सुनिए, ई आने पे ईस्ट, एन आने पे नॉर्थ, डब्ल्यू आने पे वेस्ट। अगर ये 3 को छोड़ करके दूसरा अक्षर आया तो सीधा आंसर दिखाएगा रॉन्ग चॉइस, डिफॉल्ट वन। तो आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम क्या प्रेस कर रहे, डब्ल्यू, तो इसमें ढूंढिए डब्ल्यू कहीं है, डब्ल्यू कहीं है, तो आंसर डब्ल्यू पहला का क्या होगा, पहला वेस्ट आ गया। दूसरा नंबर, दूसरा क्या दिख रहा है, ई फोर कुछ है, ईस्ट है। ईस्ट के नीचे क्या ब्रेक है, ब्रेक नहीं है, मतलब आगे बढ़ेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक उसको अगला ब्रेक ना दिखे। तो यहाँ तो वर्ड क्या दिख रहा है, ईस्ट, लेकिन ब्रेक नहीं है तो क्या आएगा। अब इंडल नहीं है तो अलग अलग लाइन में नहीं आएगा, आंसर आएगा ईस्ट। कॉमा में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कॉमा रहता तब कॉमा होता, केवल स्पेस आ जाएगा। तीसरा नंबर, तीसरा बताइए एस,
इसमें ढूंढिए एस कहीं है। तो जब कोई भी चीज नहीं मैच करता है तो आंसर क्या है? रॉन्ग चॉइस। तो तीसरा का आंसर हो गया रॉन्ग चॉइस। और चौथा एन। एन मतलब क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रेक है ना नीचे, तो ब्रेक होने के मतलब ये यहीं पे काम करना क्या कर देगा? हो गया आंसर। इतना ही 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए। स्विच से बस एक ही क्वेश्चन आता है समझने के लिए। किसका आंसर कैसे दिखाएं? सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स याद रखिए और स्विच याद रखिए। दोनों एक ही काम करता है, बस काम करने का ढंग अलग। उसमें एल्स वर्ड यूज होता है, इसमें डिफॉल्ट वर्ड यूज होता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो बस यही सब कुछ रूल नियम को याद रखना होगा। अब हेडिंग बनाइए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हेडिंग बनाइए इटरेशन स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपसेंट नहीं करिए। इटरेशन स्टेटमेंट इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है? इटरेशन स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट जो अपना काम को लगातार करते रहे, एक ही काम को बार बार दोहराना, एक काम को बार बार करना। मतलब इटरेशन स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होता है जो अपना काम को तब तक रिपीट करेगा जब तक दिया गया नियम पूरी तरीका से समाप्त ना हो जाए। तो अपना काम को एक बार एक ही चीज दोहराना, एक ही काम को लगातार करना, उसी का नाम को क्या कहते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट। जिसको एक और नाम से जाना गया जिसको कहते हैं लूपिंग, या इसी का नाम को कहते हैं लूपिंग या लूप। फिजिक्स में भी सुने होंगे सर्कुलर लूप। जब कभी भी पंखा में जो कॉइल रहता है, कॉइल के अंदर जो तार बार बार क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। तो एक ही काम जो बार बार किया जाता है, वही बार बार दोहराने वाला प्रक्रिया का नाम को क्या कहते हैं? लूपिंग या लूप। मतलब एक ही चीज बार बार करना, एक ही काम को बार बार दोहराना। तो वह स्टेटमेंट जो अपना काम को लगातार दोहराते रहेगा, उस स्टेटमेंट का नाम को क्या कहते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इटरेशन स्टेटमेंट। इसी का नाम को क्या कहते हैं? लूपिंग या लूप। तो लिखिए those statement that repeat the work, those statement that repeat the work, those statement that repeat the work until, repeat the work until, until मतलब जब तक, until the given condition, until the given condition, until the given condition is fulfilled, until the given condition is fulfilled, until the given condition is fulfilled.
चलिए देखिए क्या लिखा है, फुलफिल, उसी में कंटिन्यू लिखे, इज नॉन एज, फुलफिल इज नॉन एज इटरेशन स्टेटमेंट, is known as iteration statement, is known as iteration statement, full stop, paragraph change. It is also known as, it is also known as looping, it is also known as looping or loop, it is also known as looping or loop. चलिए देखिए क्या लिखवा है समझिए। इटरेशन स्टेटमेंट क्या लिखवा है, दोज स्टेटमेंट दैट रिपीट द वर्क अंटिल द गिवन कंडीशन इज फुलफिल, वह स्टेटमेंट जो अपना कार्य को तब तक दोहराएगा जब तक उसका दिया गया नियम पूरी तरीका से समाप्त ना हो जाए। मतलब अपना काम को तब तक दोहराते रहना जब तक दिया गया आदेश पूरी तरीका से समाप्त ना हो जाए। तो उस स्टेटमेंट का नाम को क्या कहते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट। उसी स्टेटमेंट का नाम को क्या कहते हैं, लूपिंग, या उसी का नाम को क्या कहते हैं। अब हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ लूपिंग, टाइप्स ऑफ लूपिंग, टाइप्स ऑफ लूपिंग लिखिए। there are three types of looping or loop. There are three types of looping or loop. पहला नंबर फोर लूप, दूसरा नंबर वाइल लूप, तीसरा नंबर डू वाइल। अगर प्रोग्रामिंग भी आता है तो यहीं से आता है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। और तीनों का कॉम्बिनेशन का एक और नाम दे सकते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप। उसके नीचे नोट में लिखिए, द लूप work by the help of work by the help of four term, FOUR। लूप को काम करने के लिए कितने टर्म का जरूरत, चार। पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, INITIALAZITON, इनिशियलाइजेशन। दूसरा अलग अलग लाइन में लिखिएगा, बगल में कुछ वर्ड भी लिखाएंगे, कंडीशन। तीसरा अपडेशन और चौथा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब बॉडी ऑफ द लूप भी के भी नाम से जाना जाता है। देखिए पहले याद रखिए लूप कितने प्रकार का हुआ, तीन।
फोर लूप, while लूप, do while। ये तो लिखवा रहे लूप को काम करने के लिए, लूप को काम करने के लिए कितना टर्म का जरूरत? 4। अगर ये 4 चीज याद रखते हैं तो लूप में काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये तीनों लूप तब काम कर पाएगा जब ये 4 वर्ड याद रखिए। तो पहला नंबर वर्ड क्या है? इनिशियलाइजेशन। कौन सा वर्ड है? इनिशियलाइजेशन वर्ड बना है इनिशियल से। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत। तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू। ब्रैकेट में लिखिए स्टार्टिंग वैल्यू। बताइए नाम से, स्टार्टिंग वैल्यू मतलब शुरुआत संख्या। कंडीशन के ब्रैकेट में लिखिए। कंडीशन यहां रेफर करता है एंडिंग वैल्यू। एंडिंग, ENDING, एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू मतलब लास्ट, अंतिम संख्या। तीसरा लिखिए अपडेशन। अपडेशन का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ब्रैकेट में लिखिए कॉमन डिफरेंस। अपडेशन लिखा हुआ है, ब्रैकेट में केवल लिखिएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब बारी बारी का संख्या। बारी बारी समझते हैं? एक दूसरे के बीच में अंतर कितना था, उस अंतर का ही नाम को क्या कहते हैं? अपडेशन, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते। और लास्ट वन क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिए मैसेज। मैसेज मतलब सूचना, जो चीज स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए अब आप लोग जरा बताइएगा, लूप में काम करने के लिए आपको 3 चीज जज करने याद होना चाहिए। अगर 3 चीज जज करना सीखे तभी लूप में काम हो पाए। हम एक नंबर लिए हैं 1 से लेकर 8 तक। आप हमको बताइए 1 से 8 में चालू संख्या कहां से हो रहा है? चालू कहां से? 1 मेरा ही चारों में कौन वैल्यू? 1 कौन सा वैल्यू? लास्ट कहां तक? लास्ट कहां तक? 8 मेरा क्या हुआ? और बारी बारी कॉमन डिफरेंस कितना कर? कॉमन डिफरेंस कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है? ये संख्या और ये संख्या के बीच में अंतर निकाल दीजिए। अगर हम कंप्यूटर में खाली 3 चीज लिखेंगे, कंप्यूटर में हम 3 चीज लिखेंगे, शुरुआत 1, अंतिम 8 और बारी बारी 1। कंप्यूटर आंसर 1 से कहां तक दिखाए? 8 तक दिखाए। अगर हम 1 से 80 तक लिख देंगे तो कहां से कहां तक? 1 से लेकर 80 तक आए। मतलब हम जो नंबर लिख देंगे वहां तक रिजल्ट स्क्रीन पे क्या कर जाएगा? अगर बताइए हमको 5 का टेबल दिखाना है, कितना का टेबल? पढ़ा जानते हैं? चालू 5 का कहां से होता है? अंतिम बारी बारी। तो हमको 3 वैल्यू तो पता चल गई। चालू कहां से करना? अंतिम बारी बारी। खाली 3 गो नंबर लिखेंगे, बाकी पूरा रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अब इसी चीज को लिखने का ये 3 गो ढंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप और पहला हेडिंग बनाया जाए फॉर लूप। पहला हेडिंग बनाया जाए फॉर लूप। लिखिए द फर्स्ट लूप, द फर्स्ट लूप is known as, the first loop is known as for loop। The first loop is known as for loop। फुल स्टॉप उसी में लिखिए। for loop is known as, for loop is known as entry control loop। entry control loop, for loop is known as entry control loop, known as entry control loop। अब उसके नीचे लिखिए सिंटैक्स।
सिंटैक्स मतलब ढांचा, प्रोग्राम को बनाने का तरीका। सबसे पहला वर्ड लिखेंगे फोर, बगल में लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, बगल में लिखेंगे कंडीशन, बगल में लिखेंगे अपडेशन और इसके अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट। चलिए लिखिए। सिंटैक्स में कुछ इसी तरह वर्ड मेंशन करिए। फोर ब्रैकेट में लिखना इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन का चिन्ह बीच में, फिर है कंडीशन। एक साल लास्ट ईयर आया हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन 12th का, 4 गो ऑप्शन दे दिया और बोला छाटिए इसमें से कौन फोर लूप का सही तरीका है। मतलब फोर लूप को लिखने का सही तरीका क्या है। अगर इसी वर्ड को इधर उधर कर दिया, 4 गो ऑप्शन दे दिए, तो आपको याद रखना होगा कि पहला वर्ड क्या लिखा था, फिर इनिशियलाइजेशन मतलब कंडीशन मतलब अंतिम संख्या, अपडेशन मतलब और स्टेटमेंट मतलब इसके अनुसार जो आंसर दिखाएगा उसी का नाम को क्या बोलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम, पहला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10, write a program to display 1 to 10, 1 to 10 by using for loop. By using for loop. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कहां से कहां तक दिखाना है? इसके मदद से, फोर लूप के मदद से 1 से लेकर कहां तक दिखाइए? बताइए। चालू संख्या, अंतिम, बारी बारी, 1 जोड़ेगा। अब इसी को बस लिखने के लिए समझना है। तो आपको याद होना चाहिए C++ का कैसा भी क्वेश्चन रहे, हर प्रोग्राम का 5 लाइन क्या रहता है, H include iostream.h। चलिए स्टार्ट कीजिए, 5 लाइन लिखना। H include conio.h, void main bracket open CLR SCR। इस सब 5 लाइन में तो अब माइंड में बैठ जाना चाहिए क्या क्या लिखाता है। H include iostream.h, conio.h, void main, clear screen, CLR SCR। यहां तक लिख लेने के बाद जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इंटीजर में एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल ABCD कुछ भी ले सकते हैं। अगर वेरिएबल का नाम रख दिए हैं आई, क्या रख दिए हैं आई, क्योंकि लगभग एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आउटपुट वाला, उसमें आई जे के ही लिया रहता। तो हम लोग प्रैक्टिस भी कर देते हैं आई से, कि बाद में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब इसके नीचे फोर लूप। अब लूप कहता है कि वैल्यू कहां से कहां तक दिखाना है, 1 से लेकर 10 तक। तो आई बराबर चालू कहां से होगा, आई लेस देन इक्वल टू लास्ट कहां तक जाएगा,
लेस देन इक्वल टू मतलब समझ रहे हैं? 10 के बराबर और 10 से कम, इससे ऊपर नहीं जाना। और आई प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब कितना जोड़ना? 1। इस प्लस प्लस के जगह चाहे तो प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, या फिर आई प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों का काम एक ही जोड़ना होता है, याद कीजिए, पीछे समझाएं। ये था मेरा पोस्टफिक्स, ये था प्रीफिक्स, और ये कहता है ऐसा तब जोड़िएगा जब एक से अधिक जोड़ना। अगर हम बोलेंगे 2 जोड़िए तो ऐसा तो नहीं होगा आई में 4 को प्लस लगाएंगे। 2 जोड़ने के लिए लिखना पड़ेगा आई प्लस इक्वल टू 2। 5 जोड़ना रहेगा तो आई प्लस इक्वल टू 5। तो जिस तरह अकॉर्डिंग होगा उस तरह जोड़ना है। अब उसके नीचे किसका यूज किए? CR। डिस्प्ले में क्या लिख दिए? आई, और बगल में लगा देते हैं इंडल। इंडल का काम होता है लाइन को क्या करना? गेट CH प्रोग्राम मत। चलिए ध्यान दें, जो कोई न्यू होंगे अभी तक C++ में प्रोग्रामिंग नहीं बनाए हैं, वो समझिए कैसा भी क्वेश्चन हो 5 लाइन क्या रहता है? आखिरी का 2 लाइन क्या रहता है? इंट का पूरा नाम क्या है? एक नंबर के लिए क्या लिए? आई का मान चालू कहाँ से हो रहा है? लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 2 प्लस मतलब कितना जोड़ना? 1। सी आउट का काम है डिस्प्ले करना। सी आउट का काम क्या है? डिस्प्ले किसको करेगा? तो सबसे पहले बताइए आई का मान कितना है? तो कंप्यूटर आंसर इस तरीका से दिखाता है, यहाँ से पहले नीचे लाएगा, तो नीचे लाएगा तो पहला आंसर कितना आएगा? 1। इंडल का काम लाइन को क्या करता? अभी लाइन बदल गया, अब यहाँ से इसमें पहुंचेगा, तो 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 2 चेक करेगा 10 से कम है कि नहीं। 2 बताइए 10 से छोटा है कि बड़ा? छोटा। तो फिर अगर आई का मान 2 कर देगा, फिर आंसर 2 आएगा। फिर 2 के नीचे 1 जोड़ेगा, फिर कितना आएगा? 3। फिर 3 आएगा, फिर 4। ऐसा बताइए कब तक रिपीट करेगा? जब तक 10 तक ना पहुंचे। अगर बताइए हम 10 के जगह 100 लिख देंगे तो आंसर कहां से कहां तक आएगा? 1 से 100 तक आएगा। अगर 1000 लिख दिए तो सोचिए खाली एक वैल्यू बदल देने से मेरा पूरा प्रोग्राम का रिपीटेशन बढ़ते चला जाएगा। आंसर हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को खाली रूल लगाना है। लिखने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर। हम खाली इतना लिखेंगे 1 से 1000 तक, कंप्यूटर 1 से 1000 तक लिख के दिखा देगा। तो ये जो काम करता है, इसी काम करने वाला विधि को लूप कहते हैं। अपना काम 1 से चालू किया और तब तक दोहराते रहेगा जब तक 10 तक ना पहुंचे, मतलब जो भी नियम रहेगा वहां तक ना पहुंचे। अगर यहाँ 1000 है तो ये रिपीट कितना बार करेगा? 1000 बार करेगा। चलिए स्टार्ट कीजिए लिखिए। कैमरा नहीं आ रहा? नहीं, साइड क्लास में लिख लीजिए इसको केवल, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये 3 में से कोई एक ही लिखना है, चाहे तो आई प्लस प्लस, चाहे तो प्लस प्लस आई, चाहे तो आई प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों का काम कितना जोड़ना होता है? 1। बस याद रखिए कि तीनों में हम लोग कोई भी एक नियम लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए केवल, आई प्लस इक्वल टू 5, ये चीज तो बता। ये लास्ट वाला नियम कहता है जितना जोड़ना होगा आई प्लस इक्वल टू उतना लिख दीजिए जितना जोड़ना हो। अगर 50 भी जोड़ना रहेगा आई प्लस इक्वल टू 50। तो ये रूल तो आपके सामने लिख दिए। अगला लिखिए, एक क्वेश्चन खाली लिखिए। राइट ए प्रोग्राम
राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, write a program to display 35 to 55, 35 to 55 by using for loop. बस एक ही क्वेश्चन है बनाना आज। कहां से कहां तक? 35 से 55 तक बन जाएगा। यहीं तक रहने दीजिए।